हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज मैं बात करूंगी फाइलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी के बारे में। पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब जानते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है फाइलोडेंड्रॉन की लेमन लाइन वैरायटी। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट हो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि ये प्लान मेरे लिए भी नया है। अभी मेरे पास ये 2 महीने से ही है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जब इस प्लांट को मैंने नर्सरी पर देखा था तो ये 3 इंच के पॉट में लगा हुआ था और कोकोपीट पर लगा हुआ था और इसकी सिर्फ 3-4 लीव्स ही थी। तो इसे देख के मुझे लगा कि मैं इसे लूँ या ना लूँ, क्योंकि आप इसके लीव्स देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए इसके लीव्स कितने सॉफ्ट हैं और इसकी स्टेम भी देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो मुझे लगा कि नॉर्थ इंडिया के इस हार्श क्लाइमेट में तो अच्छे अच्छे हार्डी प्लांट भी नहीं चल पाते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत केयर करनी पड़ती है और ये प्लांट चल पाएगा या नहीं। पर फिर भी मुझे इसका कलर, इसके लीव्स का पैटर्न और ये शेप इतनी अच्छी लगी कि मैं इसे लेने पर मजबूर हो गई और मैंने रिस्क ले लिया इसे लेने का। और जब मैं इसे घर पर लेकर आई तो मैं इसे जुलाई के स्टार्टिंग में लेकर आई थी, तो बारिशें हो रही थी और मैंने इसे रिपॉट कर दिया सैंडी सॉइल और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जिस पॉट में आप प्लांट को लेकर आते हैं उससे हमेशा 2 या 3 इंच बड़े पॉट में ही इसे शिफ्ट करें। तो मैंने इसे ये सिरामिक के 4 या 5 इंच की पॉट में शिफ्ट किया। मुझे लगा कि ये इतना सॉफ्ट है, कहीं ओवर वाटरिंग से गल ना जाए, इसीलिए जानबूझकर मैंने इसे ये छोटा सा पॉट दिया। और यकीन मानिए जब मैंने इसे इसमें शिफ्ट किया तो बारिशें बिल्कुल बंद हो गई, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर वैसे भी बारिशें बहुत ही कम होती हैं। साइड के एरियाज़ में बारिश हो जाती है पर यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो बिल्कुल फिर से वही वाली हॉट ड्राई विंड चलने लगी जो समर सीज़न में अक्सर चलती हैं, और बहुत ही गर्मी बढ़ गई और मुझे लगा कि अब पता नहीं ये प्लांट सरवाइव कर पाएगा या नहीं। पर आप देखें इस प्लांट की ग्रोथ, आप देखें कि अभी 1 से 1.5 महीना ही हुआ है और इस जब मैं लाई थी तो इसके 3 से 4 लीव्स ही थे, और अब इस प्लांट के कितनी सारी ग्रोथ हो चुकी है। और इस प्लांट ने अपनी 2 स्टेम्स भी और निकाली हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये प्लांट ज़्यादा लंबाई में नहीं जाता है, ये एक बुशी होने वाला प्लांट है, क्योंकि इतने छोटे से प्लांट में 2 या 3 स्टेम निकल गई है। इसका मतलब है कि ये प्लांट ज़्यादा टॉल नहीं जाएगा, यानी कि वाइन शेप में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। पर इसकी एरियल रूट्स भी निकल रही हैं। मैंने इसकी एरियल रूट्स देखी हैं, देखिए आपको भी दिख रही है। तो हो सकता है इसको एक मॉस्टिक लगानी पड़े, पर फ़िलहाल तो मैं इस प्लांट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि जल्दी ही सितंबर तो स्टार्ट हो ही चुका है और जल्दी ही विंटर्स भी आने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि विंटर हर फॉलिएज प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उसमें ओवर वाटरिंग का ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं इसको इसी पॉट में रहने दूंगी और डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर फरवरी मार्च में इसे मैं इससे 2 साइज़ बड़े पॉट में लगा लूँगी और साथ में मॉस स्टिक भी लगा लूँगी। मुझे लगा था कि ये जितना सॉफ्ट और नाजुक सा पौधा है, इसकी लीव्स जितनी नाजुक हैं, पक्का इसमें इसके लीव्स में बर्निंग तो आएगी ही। जितना गर्मी यहाँ पे बढ़ती जा रही है और बारिशों का नामो निशान नहीं है। वेल अभी तो मॉनसून वैसे भी जा चुका है, सितंबर स्टार्ट होने ही वाला है, तो अब तो बारिशें मुश्किल ही होंगी। पर आप देखें इसकी लीव्स को ज़रा सा भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है, इतनी गर्म तेज़ हवाओं का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
इसी का नाम तो गार्डनिंग है। गार्डनिंग हमेशा सरप्राइजेस से भरी हुई होती है। कभी कभी बहुत ही हार्डी चलने वाला प्लांट भी हमसे ख़राब हो जाता है, और कभी कभी इतना डेलिकेट प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करता है, थोड़ी सी केयर और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मैंने इस प्लांट को बहुत ही एहतियात के साथ पानी डाला। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवर वाटरिंग से ही हमारे फॉलिएज प्लांट ज़्यादातर ख़राब होते हैं। धूप में चलने वाले पौधों पर ओवर वाटरिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो धूप पर लगे होते हैं और जल्दी ही उनकी सॉइल ड्राई हो जाती है अगर वो बड़े से पॉट में भी लगे हों तो। पर फॉलिएज प्लांट को हमेशा पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो शेड में लगे होते हैं, तो फिर पत्ते इतनी ज़्यादा वाटर का इंटेक नहीं करते हैं शेड में लगे होने की वजह से। तो इसीलिए मैंने इसको छोटे से पॉट में ही लगाया, और मैंने इसको वाटरिंग बहुत ही कम दी है। ऊपर की लेयर जब ड्राई हो जाए तभी मैंने इसको वाटरिंग की है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 4-5 दिन भी मैंने इसे वाटरिंग नहीं की, और आप देखिए कितने से छोटे से पॉट में लगा है, पर फिर भी मैंने इसे पिछले 2 महीने में इसकी लीव्स बिल्कुल भी ड्रूपी होती हुई नहीं दिखाई दी। मतलब इस प्लांट को ना अंडर वाटरिंग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोचिए ये कितना हार्डी प्लांट है। आप इस ब्यूटीफुल खूबसूरत प्लांट का कलर देखें, कितना खूबसूरत इसका कलर है। बिल्कुल लेमन लाइन लियॉन कलर है इसका। और आप देखें कि ये मैंने जिन प्लांट के बीच में रखा है, किसी का पिंक कलर है, किसी का वेरीगेटेड लीव्स हैं, और किसी के ये देखिए डार्क ब्लैक कलर की लीव्स हैं, साथ में ही ये प्लांट लगा है। तो ये इन सब प्लांट्स के बीच में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका कलर बिल्कुल यूनिक है। ऐसे कलर के प्लांट बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने भी नर्सरी पर इसे पहली बार ही देखा था। तो आपको जब भी इस तरह का कोई प्लांट मिले तो आप उसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें, क्योंकि अपने गार्डन के कलरफुल प्लांट्स के बीच में एक नया कलर ऐड करने के लिए एक बेस्ट प्लांट है। अगर बात करें इस प्लांट के सॉइल मिक्स के बारे में, तो मैंने इसे सैंडी सॉइल के साथ वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में मिक्स कर ही लगाया था, क्योंकि मेरे पास कोकोपीट नहीं थी। तो आप यदि चाहें तो 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंडी सॉइल और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि फॉलिएज प्लांट जितने भी होते हैं, शेड लविंग प्लांट, ये कोकोपीट के साथ बहुत अच्छी सी ग्रोथ करते हैं। अगर वाटरिंग की बात करें तो आप इस प्लांट को या हर फोलिएज प्लांट को ओवर वाटर कभी भी ना करें। अगर आपको डाउट हो तो आप वाटरिंग को हमेशा स्किप कर दें, उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें आप वाटरिंग तभी करें जब आपको ऊपर की इसकी लेयर ड्राई दिखाई दे, या फिर आप इसे छोटे पॉट में लगाएं, और हर फॉलिएज प्लांट को छोटे पॉट में ही लगाएं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्लांट हमेशा ओवर वाटरिंग से ही मरता है। तो छोटे पॉट में जल्दी से सॉइल सूख जाती है, तो ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी कम होता है। अब बात करते हैं इस प्लांट के प्लेसमेंट की। तो आप इस प्लांट को नॉर्थ फेसिंग बालकनी में ही रखें अगर आपके पास स्पेस हो तो, और यदि ना हो तो आप इसे ईस्ट फेसिंग बालकनी में रखें, पर बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे, ताकि इसको धूप डायरेक्टली टच ना कर पाए। शायद 1 घंटे की धूप में तो इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसे वहाँ रख कर नहीं देखा है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपके पास नॉर्थ फेसिंग बालकनी नहीं है तो आप ईस्ट में रखें, पर बड़े बड़े पेड़ों की छाँव में रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके छोटे से प्लांट में ही 2 प्लांट और साथ में निकल कर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्लांट ज़्यादा टॉल ग्रोथ नहीं करेगा, वाइन शेप में नहीं जाएगा। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए और मग प्लांटर के लिए भी बेस्ट प्लांट है। यदि आपके पास हैंगिंग प्लांटर लगाने की जगह है तो आप उसे उसमें लगाएं। इसकी ब्यूटी और भी निकल कर आएगी, क्योंकि आप इसका फॉलिएज देखिए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इतने से पॉट में ये लगा हुआ है, पर इसका फॉलिएज बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। देखिए लगता ही नहीं कि इतने छोटे से पॉट में इसे लगाया गया है। तो हैंगिंग बास्केट और मग प्लांटर लगाने के लिए या फिर किसी वॉल पर रखने के लिए ये प्लांट बेस्ट है, परफेक्ट है। पर शर्त ये है कि आपको इसे शेड में रखना होगा।
अगर बात करें इसके फर्टिलाइज़र नीड की, तो मैंने जिस तरह से इसे लगाया है छोटे से पॉट में सैंडी सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके, मुझे नहीं लगता है कि इसकी फर्टिलाइज़र्स की कोई ज़्यादा नीड है, क्योंकि इतने छोटे से पॉट में और 1.5-2 महीने के पीरियड में ही इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और जो भी इसकी नेक्स्ट लीव आ रही है वो पहली लीव से बड़ी ही आ रही है। तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़ की ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी जैसे हम हर प्लांट में डालते हैं साल में 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में, तो आप इसमें 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिक्स करते रहें और ये प्लांट इसी तरह ग्रोथ करता रहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्लांट को लेकर आई हूँ, क्योंकि और सभी प्लांट्स की बहुत केयर करनी पड़ती है। कभी उनके टिप्स लीव्स के ब्राउन हो जाते हैं, कभी उनकी रूट रॉट हो जाती है, पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ही ग्रोथ कर रहा है। इस प्लांट का बोटेनिकल नाम मुझे पता नहीं है, तो आप में से अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको फाइलोडेंड्रॉन की लेमन लाइन वैरायटी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने गार्डनर फ्रेंड के संग, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से विचारों का आदान प्रदान होता है और इन्फॉर्मेशन का भी आदान प्रदान होता है, और हमारी वीडियो की रीच और लोगों तक भी पहुंचती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।